मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो जनरल एंट्री के रिलेटेड ही है। अभी तक हम जनरल एंट्री चैप्टर ही रिवाइज कर रहे हैं और जनरल एंट्री ही चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। तो उसमें जो टॉपिक है आज का वो है लॉस ऑफ गुड्स या फिर कैश। लॉस ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। कैश का मतलब क्या हुआ? कैश हमसे क्या हो गया? मिसप्लेस हो गया या हमसे कोई चुरा के ले गया। तो इट इज़ ए लॉस ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का क्या है? लॉस है। तो आज हमारा टॉपिक है कि लॉस ऑफ गुड्स क्या होता है और उसको किस तरह से, अगर लॉस हो जाए गुड्स को तो किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं, कैसे हम गुड्स को इंश्योर करते हैं, किस तरह से हमें क्लेम मिलता है। आज हम उसी की डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही है कि लॉस ऑफ गुड्स क्या होता है। तो देखो ध्यान से बच्चों, इन सम केसेस ए बिजनेस माइट सफर लॉस ऑफ गुड्स। कुछ ऐसे केसेस आए थे कई बार जो कभी ऑनर ने सोचा ही ना हो, ठीक है, जो कभी ऑनर के ध्यान में आया ही ना हो। अचानक क्या हुआ? एक्सीडेंट। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, हम रास्ते में गुड्स भेजते हैं तो रास्ते में क्या हुआ? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो गुड्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। अचानक क्या हुआ? फैक्ट्री में आग लग गई तो गुड्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। इसका मतलब ये चीज जो कभी ऑनर के ध्यान में ही नहीं आई है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इन सम केसेस ए बिजनेस माइट सफर लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू सम एक्सीडेंट और फायर। इट इज ट्रीटेड एज लॉस ऑफ गुड्स। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लॉस ऑफ गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ गुड्स। अब लॉस जो है उसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि लॉस को हम देख नहीं सकते, इसलिए इट्स नेचर इज नॉमिनल अकाउंट। इसकी नेचर जो है बच्चे कौन से? नॉमिनल अकाउंट है। अब देखो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट रुपीज 25,000। गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, एक्सीडेंट के कारण हुए, और कितना अमाउंट था? 25,000। जब कंपनी के गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस होगा वो कहाँ आएगा? डेबिट साइड आएगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लिखेंगे क्या? लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डीआर। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। गुड्स हमसे जाएंगे क्योंकि गुड्स तो डिस्ट्रॉय हो गए। गुड्स की रिप्लेस पर हम वर्ड क्या लिखते हैं? परचेज। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि गुड्स जो है इट इज नॉट ए पर्टिकुलर एसेट्स, इसलिए गुड्स की जगह हम परचेज वर्ड भी लिखते हैं और सेल वर्ड भी लिखते हैं। लेकिन अब जहाँ पर वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जो कंपनी ने खुद परचेज किए हुए थे, इसलिए गुड्स के रिप्लेस पर हम वर्ड क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे। तो गुड्स जो है वो कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जनरल एंट्री क्या बनी बच्चे? लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। गुड्स कैश स्टोलन फ्रॉम कैश बॉक्स। कैश चोरी हुआ कैश बॉक्स में से, जो कितना हुआ? 5,000 हमारा कैश जो था चोरी हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो ये आपका क्या था? लॉस था। लॉस कहाँ आएगा? डेबिट साइड। पैसे आपसे जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट लिखोगे। अब बच्चों क्या होता है कि अगर इस तरह से बिजनेस में लॉस होता रहा तो बिजनेस तो दिन डे टू डे क्या आता है? डाउनफॉल आता जाएगा, ठीक है। उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने गुड्स का इंश्योर करा देते हैं। अपने गुड्स का क्या करते हैं? इंश्योर कराते हैं। इंश्योर किससे कराते हैं? इंश्योरेंस कंपनी से कराते हैं, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट कंपनी भी होती है और गवर्नमेंट कंपनी भी होती है। तो हमने क्या किया? अपना गुड्स क्या किया? इंश्योर कराया। किसके थ्रू कराया हमने? इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू कराया। इन केस अगर फ्यूचर में लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है? हमें उसका कंपनसेट पे कर देती है, जिससे हमारा लॉस जो होता है बच्चों वो रिकवर हो जाता है। अब देखो ध्यान से, इंश्योरेंस क्लेम, ये बिजनेस है, ये इंश्योरेंस कंपनी है। अब बिजनेस ने क्या किया? गुड्स अपना इंश्योर कराया। जब भी उन्होंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, जब गुड ट्रांसफर किया एक जगह से दूसरी जगह, तो कंपनी ने पहले क्या किया? गुड्स का इंश्योर करा दिया, ताकि बाई चांस अगर फ्यूचर में एक्सटेंड हो जाता है तो कंपनी को आराम से क्लेम मिल सके। तो उसने गुड्स इंश्योर कराया। अगर फ्यूचर में अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो है बिजनेस को क्या पे करेगी? क्लेम पे करेगी। क्या पे करेगी? क्लेम पे करेगी। अब क्लेम के अंदर दो बातें या दो सिचुएशंस आ जाती है। या तो आपको क्लेम उसी समय मिल जाता है, या क्लेम आपका अभी ड्यू है, कुछ मंथ्स के बाद या कुछ डेज के बाद आपको मिल जाता है।
अब बात देखो ध्यान से क्या है, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ और क्लेम आपने रिसीव किया तो देखो क्या, व्हेन द अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, आपने क्या किया, जो क्लेम है, क्लेम का अमाउंट जो है वो रिसीव किया, किससे रिसीव किया, इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव किया, इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्लेम रिसीव बोलते हैं। अगर आप क्लेम रिसीव कर रहे हो, यू आर अ कंपनी, अगर आप क्लेम रिसीव कर, इसका मतलब आपके पास पैसे आएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब देखो इसके एक एग्जांपल लेता हूं जिससे पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, किसके कारण हुए, फायर के कारण, आग लगने के कारण। कितना अमाउंट था, 5000 था, लेकिन ओनली 80% क्लेम इज रिसीव, लेकिन हमें सिर्फ 80% ही क्लेम मिला, बाकी क्लेम नहीं मिला। अब 80% आपको क्लेम मिला तो कैश आपके पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। कितना अमाउंट था, 5000, 5000 का मैंने 80% निकाला तो कितना बचे, 4000 आ गया, 4000 मैंने रिसीव किया। अब लेना था 5, मिला 4, तो 1000 का मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ, तो मैंने लिखा लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर, इट इज द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 5000 में से 4000 को मैंने माइनस किया तो कितना आया, 1000। और टू परचेज अकाउंट, गुड्स तो हमसे डिस्ट्रॉय हो, गुड्स हमसे चले गए, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो ये आ गया आपका क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो देखो फिर से, कैश अकाउंट डीआर, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर, टू परचेज अकाउंट, परचेज में टोटल था आपका 5000, 4000 आपने रिसीव किया और 1000 का आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। अब इसी तरह से अगर क्लेम एडमिट होता है, क्लेम एडमिट का मतलब क्या हुआ, when the amount of claim is due, अभी आपने क्लेम लेना है, अभी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देना है, अभी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, when the amount of claim is due but not received from the insurance company is known as, क्या बोलते हैं उसको, एडमिट, क्या बोलते हैं, क्लेम एडमिट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्लेम एडमिट बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मैं दूसरे एग्जांपल में, दोनों एग्जांपल आपस में क्या है, सेम है, तो डिफरेंस कहां पर होगा, देखो ध्यान से, goods destroyed by fire rupees 5000, only 80% claim is received, सिर्फ 80% क्लेम ही रिसीव किया। दोनों एग्जांपल सेम है, बट डिफरेंस कहां से है, ये देखो, यहां पर यहां चेंज हुआ, यहां पर क्या था, कैश था, कैश के रिप्लेस पर आपने क्या लिखना है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखना है, कैश के रिप्लेस पर क्या लिखना है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम, क्योंकि आपने इससे पैसे लेने हैं, तो ये आपके क्या हो गया, एसेट्स हो गया। बाकी सेम, लॉस बाय फायर, टू परचेज अकाउंट, सिर्फ थोड़ी सी एंट्री चेंज हुई, क्या हुई, कैश के रिप्लेस पर इंश्योरेंस कंपनी का नाम आएगा जब आपका क्लेम क्या होगा, एडमिट था। तो ये था बच्चे आज का टॉपिक, क्या था, लॉस ऑफ गुड्स कैसे होता है, जब लॉस ऑफ गुड्स होता है तो इंश्योरेंस कंपनी किस तरह से क्लेम आपको देती है, उस केस में आपने कैसे गारंटी पास करनी है, वो आज आपको हमने बता दिया। ओके बच्चे, थैंक यू।